उसका जो यहाँ पर तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, चाहे पेरियर साहब हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर साहब, चाहे बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा हो, महाराज के जयपाल सिंह मुंडा हो, या सावित्रीबाई फुले हो, तमाम लोगों का अपने दौर में काफी संघर्ष रहा होगा। तब जाकर के एक लंबे संघर्ष प्रयास के बाद जो संविधान बना, और संविधान बनने के बाद भी अब यह महसूस होता है कि आजादी के 78 सालों के बाद आखिर आदिवासी तबका कहाँ खड़ा है। संविधान जरूर बने हुए 78 साल हो गया, लेकिन आदिवासी वर्ग को देखते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, तो शायद आदिवासी तबका के पक्ष में जो भी संविधान के अंदर में जो भी कानून बना है, चाहे फिफ्थ शेड्यूल का मसला हो, चाहे पैसा कानून का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का सबसे बेहतरीन जजमेंट है आदिवासी के पक्ष में सत्ता जजमेंट का मसला हो, तमाम कानून जो है आदिवासी के पक्ष में बने, लेकिन उन कानून को शायद आज भी आजादी के 70 सालों के बाद जो शक्ति से, जो मजबूती से लागू होना चाहिए, वो शायद अब भी लागू नहीं हो पाया है। जिसका नतीजा है कि आज भी जो है आदिवासी वर्ग अगर आजादी के 78 सालों के बाद विकास के नाम पर आज भी विस्थापित हो रहा है। आज भी जो है अभी तमाम हमारे, चाहे सनी सुखी जी बड़े भाई बैठे हैं, चाहे छोटा भाई व्यास हो, तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ पर एनएच का जो मसला है, ये जरूर जो है विकास के नाम पर आज एनएच का निर्माण का कार्य काफी तेजी से करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि आदिवासी वर्ग फिर कहाँ जाएगा। एनएच जरूर बनेगा, हो सकता है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों का संपत्ति जरूर जो है मालगाड़ी के माध्यम से, लंबे 16 चक्कर के ट्रक के माध्यम से उन संपत्ति को ले जाया जाएगा, लेकिन विकास के नाम पर आखिर आदिवासी कब तक जो है शोषित होते रहेगा, विस्थापित होते रहेगा। और देश के तमाम, अभी सोशल मीडिया के इस दौर में हम लोग देखते हैं तमाम देश के तमाम राज्यों का, चाहे छत्तीसगढ़ का मसला हो, चाहे हमारा यही पश्चिम जिला का सराना का जो क्षेत्र है, चाहे महाराष्ट्र हो, ये तमाम राज्य जहां जहां पर भी हमारा आदिवासी वर्ग बसा हुआ है, तमाम जगहों में आज इस आजादी के 78 साल के बाद जिस तरीके का शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग जो है, आज जो पूंजीपति वर्ग है और पूंजीपति वर्ग के पक्ष में धर्म का जो चाशनी लगा करके जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आज इस पूंजीपतियों को ज्यादा मुनाफा पहुंचाने के लिए आज आदिवासी वर्ग जो है आज दिन लगातार अखबार के माध्यम से देखते हैं, चाहे नक्सली के नाम पर आदिवासी मारा जा रहा है, चाहे निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में लगता है कि संविधान जरूर बना, संविधान को सख्ती से लागू कराने के लिए हम तमाम युवाओं को जो है फिर से जिम्मेदारी के साथ संघर्ष के कार्यों का आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो अभी अब एक ऐसा संगठन है जिसको लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ, और आज जो है 2025 में उसकी स्थापना का 100 साल का जो है एक स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है, 100वां वर्षगांठ का। और 100वां वर्षगांठ में हम देखेंगे कि आरएसएस जैसे संगठन का जो ये मात्र संगठन का जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आज जो है बीच में जो संविधान को बदलने का जो प्रयास करते हैं, ऐसे परिस्थिति में हमारे जो युवा पीढ़ी के जो नौजवान साथी हैं, जिनको लगता है कि समाज में जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों को बोलने की जरूरत है। तो तमाम लोगों को, भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे हमारे पेरियर साहब है, चाहे सावित्रीबाई फुले है, तमाम लोगों का संघर्ष से प्रेरणा लेकर के हम लोग राजनीतिक ताकतों से मोर्चा लेकर के डट कर मुकाबला करना पड़ेगा, जो संविधान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि संविधान जो बना है, तो और हमारे पक्ष में जो कानून बना है, उस कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए जो संघर्ष का रास्ता है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तमाम लोगों ने संघर्ष किया, भगवान बिरसा मुंडा ने अपने दौर में संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में चर्चा हो रही है, तो बहुत ही विषम परिस्थिति में उन्होंने 32 डिग्री उन्होंने जो हासिल की, विषम परिस्थिति में उन्होंने जो संघर्ष किया, तो उन्हें संघर्ष से प्रेरणा लेकर के संघर्ष के कारवां को हमें आगे बढ़ाते हुए इस संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और संघर्ष ही जीवन है, इसलिए संघर्ष के कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम तमाम युवा पीढ़ी को शपथ लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपने बारे में विराम देते हैं। सभी साथियों को जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आपण बंजारी जिल्हा परिषद सदस्य माधव सदर मुख्यालय